नगरोटा आगे बढ़े और नगरोटा हर चीज में सबसे आगे हो, इसकी सोच जितनी हमारे दिल में है उतनी आप लोगों के दिल में भी है। आज मैं कुछ बातें, मुख्य बिंदु आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। इन्वायरमेंट डे है, एक सोच है कि साफ सुथरा जीवन होना चाहिए, क्लीन हिमाचल होना चाहिए, एक साफ सुथरा हिमाचल होना चाहिए, एक सेफ हिमाचल होना चाहिए, एक ड्रग फ्री हिमाचल होना चाहिए, हर नशे से मुक्त हिमाचल होना चाहिए, हर नशे से मुक्त नगरोटा बगुआ होना चाहिए, एक साफ सुथरा नगरोटा बगुआ जो आगे की ओर देखे। और जिस तरह नगरोटा में हर बड़ी चीज, हिमाचल में जो सबसे पहली बार बड़ी चीज आती थी वो नगरोटा में ही आई, वही चीजें नगरोटा वासी चाहता है कि दोबारा से नगरोटा में आए। उस तरफ को देखना है, उस तरफ की सोच को देखना है। आज मेरे से पूर्व वक्ता नरेश बलवानी जी ने बताया कि हमारे विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के नाम पे सरकार ने 200 बेड का अस्पताल, टाटा मेडिकल कॉलेज का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, जो कि 2016 में जब विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी हिमाचल प्रदेश में मंत्री थे और वरिष्ठ मंत्री थे हिमाचल के, उस समय इस अस्पताल की स्वीकृति हुई और 2016 में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल टांडा को मिला, जिसको विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के टेन्योर में आया। उसके बाद परिस्थितियां रही, 2017 के बाद भाजपा की सरकार थी और जीएस बाली जी सत्ता में पहली बार 20 वर्षों के बाद नहीं थे, पर क्योंकि ये अस्पताल जो मदर एंड चाइल्ड था, इसकी स्वीकृति 2016 में ही उन्होंने करवा दी थी, तो उसके बाद इसका निर्माण हुआ। और जब यह निर्माण होके पूरा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है कंटिन्यूएशन में होती है, जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो कंटिन्यूएशन में चलते हैं। जो प्रोजेक्ट कोई भी सरकार शुरू करती है वो आगे बढ़ते हैं। पर मैं आज अपने यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच से कि हमारे विकास पुरुष के नाम पे आपने टांडा मेडिकल कॉलेज का 200 बेड का अस्पताल किया और उसका नाम श्री जीएस बाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल किया। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं धनीराम शांडिल जी, हमारे वरिष्ठ नेता व हेल्थ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। भाजपा के उन नेताओं का भी जो सीनियर नेता अपनी पार्टी से उठ के, पार्टी की राजनीति से उठ के, जितने भी सीनियर नेता हैं, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल जी जो कि पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, चाहे सतपाल सत्ती जी जो पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष रहे हिमाचल प्रदेश के, चाहे विपिन परमार जी जो कि स्पीकर रहे हिमाचल विधानसभा के और हेल्थ मिनिस्टर रहे हिमाचल प्रदेश के बीजेपी की सरकार में, चाहे राकेश पठानिया जी जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे और कांगड़ा जिले से ताल्लुक रखते हैं, पिछली सरकार जयराम जी की सरकार में ये सभी लोग बड़े बड़े पदों पे रहे। इससे पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल जी और सभी जितने भी सीनियर लोग, चाहे भाजपा के चाहे कांग्रेस के, सब लोगों ने विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी की इतनी बढ़ाई की और ये जो अस्पताल विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के नाम पे सरकार ने किया है, उसकी बहुत सराहना की। मैं उन सब का इस मंच से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पार्टी से ऊपर उठ के, पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ के
बड़ी सोच रखते हुए एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने जीवन अपना लोगों की जन सेवा के लिए निछावर किया, उनके लिए सबने बड़े अच्छे शब्द कहे और बड़े भावनात्मक शब्द कहे और बहुत ही सराहना की सरकार के इस कदम की। मैं धन्यवाद करता हूं। कोटि कोटि नगरोटा मगुआ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता और नगरोटा वासी उन सभी लोगों का धन्यवाद करता है जिन लोगों ने इतना बड़ा दिल रखते हुए इतनी महान बातें ऐसे महान आदमी के बारे में बोली। मैं आज इस मंच से आप लोगों को 2-3 बातें और कहूं। यहाँ पे हमारे बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, हमारी पार्टी के वो लोग भी बैठे हैं जो लोग हमेशा काम करते रहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए पुराने लोग, चाहे गोला जी हो, चाहे गिरीश जी हो, चाहे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, पर जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबने एक जीवन का लंबा समय देखा है और उन समय के अंदर नगरोटा मगुआ को विकसित होता देखा है, बड़ा होता देखा है। पर कभी किसी ने उस वक्त की कल्पना नहीं की थी कि ये जो कॉलेज, ये जो स्कूल, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज, ये जो ITI, होटल मैनेजमेंट कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, 3 ITI, मॉडल ITI, 2 डिग्री कॉलेज, ये इतनी सारी चीजें जो आ रही हैं, मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज आ रहे हैं, इन सबसे क्या होने वाला है? कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि SDM कोर्ट आ रहा है, तहसीलदार बैठ रहे हैं, तहसीलें खुल रही हैं, थाने बड़े हो रहे हैं, अलग अलग अफसर आ रहे हैं, वेलफेयर के ऑफिस बड़े हो रहे हैं, एक्सीएन आ रहे हैं, इतने सारे सब डिवीजन खुल रहे हैं, IPS के एक्सीएन बैठ रहे हैं, PWD के बैठ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैठ रहे हैं, इतने सारे दफ्तर खुल रहे हैं। इससे क्या होगा? कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतने सारे कॉलेजों में जो हजारों बच्चे आएंगे और जो हजारों बच्चे आएंगे और यहाँ पढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनेंगे, फार्मेसी कॉलेज से फार्मासिस्ट बनेंगे, होटल मैनेजमेंट से बैचलर डिग्री करेंगे। ये जितने लोग, इतने बच्चे जो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जब ये पूरे देश में जाएंगे और इनसे पूछा जाएगा कि कहां से पढ़ के आए हो, तो ये कहेंगे हम नगरोटा से पढ़ के आए। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नगरोटा मगुआ डॉक्टर भी बनाएगा और नगरोटा मगुआ इंजीनियर भी बनाएगा, नगरोटा मगुआ होटल मैनेजमेंट भी कराएगा, नगरोटा मगुआ MBA भी कराएगा, नगरोटा मगुआ फार्मेसी भी कराएगा और नगरोटा के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे जो पूरे हिमाचल में नहीं। पर आज उससे हुआ क्या? जब इतने सारे इंस्टीट्यूट आए, इतने बच्चे आए, इतने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हुआ, उतने टीचर आए, उतनी गाड़ियां लगी, उतने पेट्रोल का काम बढ़ा, उतने दुकानों का काम बढ़ा, उतना ही सामान आना शुरू हुआ और बाजार जो है वो बड़े होने शुरू। जब कोई एक इंस्टीट्यूट आता है तो वो पूरा का पूरा जो मार्केट है उसको बना देता है। जब इसके अंदर हिमाचल के, पूरे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट आ गए, सरकारी नगरोटा मगुआ विधानसभा क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान की इकलौती ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, पूरे हिंदुस्तान का इकलौता ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जिसके अंदर सरकारी ये सभी कॉलेज एक ही विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। ऐसा और कोई क्षेत्र पूरे देश में नहीं है। और उसको बनाने के लिए हमारे विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने रात दिन एक कर दिया। उसके बनने से पेट्रोल वाले का काम भी बढ़ा, पानी बेचने वाले का काम भी बढ़ा, सब्जी बेचने वाले का काम भी बढ़ा, दुकानदार का काम भी बढ़ा, दवाई बेचने वाले का काम भी बढ़ा। हर एक आदमी
जो जूते की दुकान है उससे शुरू करके जो एक बड़ी दुकान ट्रैक्टर की है उससे शुरू करके, चाहे आप ट्रक की दुकान ले लो, चाहे एजेंसियां ले लो, चाहे कोई कपड़े की दुकान ले लो, हर किसी का काम जो है वो बढ़ता चला गया। और चाहे ये हेयर सलून वाले का जो काम है, जो नाई बाल जो काटता है, उसका काम भी बढ़ा। तो एक चीज जब बनती है तो उससे हर किसी की जिंदगी बढ़ती है। और मुझे लगता है इस चीज को जानना बड़ा जरूरी है कि ये कैसे है। ये एक दिन में नहीं हुआ। एक आदमी ने सोचा, रात दिन मेहनत की, उनके लोग उनके साथ खड़े हुए, लोगों को उनके ऊपर विश्वास था, उनकी बात पे विश्वास था, उनकी धारणा पे विश्वास था। लोगों ने विश्वास किया कि हमारा नेता जो कह रहा है वो करके दिखाएगा, और लोग खड़े हो गए और कहा, उस वक्त क्या कहा कि जीएस बाली जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। और जब ये साथ का बोला, वो आगे बढ़ते चले गए और नगरोटा भी बढ़ता चला गया। और वो पहली बार जब बने तो भाजपा की सरकार थी, वो कांग्रेस के एमएलए थे, पर उस सरकार के अंदर भी उन्होंने इतने काम करवा दिए कि वो हिमाचल प्रदेश के नंबर 1 एमएलए बन गए। पहली बार वो मात्र 1100 वोटों से जीते और दूसरी बार वो 11,000 वोटों से जीते। ऐसा उन्होंने काम कर दिया, जबकि भाजपा की सरकार। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जब काम करना होता है और आपको अपने नेता पे विश्वास करना होता है, तो आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। आज मैं आपको कुछ देने भी आया हूं और आपसे कुछ मांगने भी आया। मैंने सोचा है कि नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिज्म का होटल बनाएंगे। मतलब सरकारी आज होटल नहीं है नगरोटा में, नहीं है ना होटल, सरकारी होटल है नगरोटा में नहीं है। आप चाहते हैं सरकारी होटल नगरोटा में आए? तो मैंने ये प्रण लिया है कि 70 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी होटल जो है वो नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र में, और उसके लिए हमने बजट का प्रावधान करा दिया है। मुख्यमंत्री महोदय आएंगे और उसके बाद हमने उसका फाउंडेशन स्टोन लेकर आना है। पहले हमने और प्रोजेक्ट जो हमने लिए हैं उनका कराना है, साथ साथ इसका कराना, ताकि इसी हमारे कन्योर में, ये जो हमारा कन्योर चल रहा है, इसके अंदर वो जो होटल है वो बन के खड़ा। हम हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत होटल यहां बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर हो। क्योंकि यहाँ पे शादियां करनी होती हैं, फंक्शन करने होते हैं, तो पालनपुर जाना पड़ता है, कांगड़ा जाना पड़ता है, धर्मशाला जाना पड़ता है। तो हमने टूरिज्म क्योंकि मेरे पास है और पूरे प्रदेश के अंदर हम हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो नगरोटा बगुआ को मैंने हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर भी साथ में दिया है, जो कि नगरोटा बगुआ में 1000 लोगों के लिए 1000 लोगों के लिए कन्वेंशन सेंटर यहाँ बन के दिया। नगरोटा जो हमारा ये बाजार है, नगरोटा विधानसभा को हम हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत विधानसभा क्षेत्र बनाते हैं। इसके लिए जिस तरह से माल रोड है शिमला की माल रोड है ना, वो टूरिज्म ने बनाई है, और टूरिज्म ने उसके ऊपर तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्चा और माल रोड का काम किया। उसमें लाइटें लगाई, उसमें पाथवे बनाए, उसकी नालियां बनाई, उसकी जितनी दुकानें हैं उसके बाहर पत्थर लगाया, उसमें बड़ी बड़ी लाइटें लगी, बहुत ऊंची ऊंची। आपने देखा है माल रोड, देखा आप लोगों ने? वो सारा टूरिज्म ने 25 करोड़ में बनाया। मैं चाहता हूं जिस तरह शिमला की माल रोड है, उस तरह की माल रोड हम नगरोटा की यहां से लेकर ठारू तक बनाए, ऐसा है। उसके लिए मुझे आप लोगों का सबका साथ चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर हमने इसका बजट बनाया है,
ईओ साहब के साथ उसी आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट माल रोड जिस आर्किटेक्ट ने बनाया उस आर्किटेक्ट का क्या नाम है? सही आपसे बात होती है, बॉम्बे से बात होती है, क्या नाम है उसका? पल्लवी। डॉक्टर पल्लवी। डॉक्टर पल्लवी हैं जिन्होंने माल रोड बनाया है, और डॉक्टर पल्लवी से मैंने ईओ साहब की बात करवाई, एसडीएम साहब ने उनसे बात की, तो डॉक्टर पल्लवी को हमने टूरिज्म की तरफ से एक काम दिया है, जिन्होंने माल रोड बनाया है कि आप नगरोटा की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम करें। तो हम इस नगरोटा की ब्यूटिफिकेशन को शुरू करना चाहते हैं बस स्टैंड के ऊपर से, और हम इसको लेके जाना चाहते हैं हर, हम दोनों साइड पाथवे बनाना चाहते हैं, हम इन दुकानों को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम रेलिंग लगाना चाहते हैं इसके आगे, हम बड़ी लाइटें लगाना चाहते हैं। इसका खर्चा तकरीबन 35 करोड़ रुपए आएगा, क्योंकि नाली बनेगी, उसका एस्टीमेट इन्होंने दिया है, और उसका एस्टीमेट उनके पास जो एडीबी टूरिज्म के पास पहुंचा है वो 12.5 करोड़ का है, तो तकरीबन 35 करोड़ रुपए बनेगा। पर ये हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत टाउन बन जाएगा, ये नगरोटा की माल रोड बन जाएगी। जिस तरह मॉल रोड शिमला में है, ये नगरोटा की मॉल रोड बन जाएगी, और पूरा प्रदेश, पूरा देश इसको देखने आएगा। मैंने ये पैसे जो है ये टूरिज्म में अलग से रखवा दिए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आशीर्वाद जो टूरिज्म के ऊपर है, उनके आशीर्वाद से हमने ये पैसे अलग से रखवा दिए हैं। अब हमने इसके आगे इसका काम करके इसकी डीपीआर बना के टेंडरिंग करनी है। टेंडर के बाद आप लोग इसको पूरा का पूरा बनाएंगे। इस जगह के लिए जहां आप खड़े हैं, यहाँ पे हमने क्लॉक टावर जो बड़ा टावर होता है क्लॉक, वो बीच में घंटाघर जिसको बोलते हैं, जो क्लॉक टावर होता है, उसको बनाने का हमने प्रावधान किया, और उसके साथ गाड़ियां खड़ी करने की जगह दी। उसके साथ हमने इसमें लाइटें लगा के अलग अलग रेन शेल्टर बनाने का प्रावधान किया, जो बिल्कुल माल रोड की तरह हो। तो हम चाहते हैं कि जो ये टाउन है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे खूबसूरत बाजार हो। इस बाजार को देखने के लिए पूरा देश आए, उसके लिए मुझे आप लोगों का काम, क्योंकि आप लोगों के समय में ये होगा, जिंदगी भर लोग याद करेंगे, और जब ये होगा तो लोग सोचेंगे कि क्या चीज हो गई। इसलिए आप लोग इसके अंदर रात दिन काम करें। आपके साथ जब ये प्रोजेक्ट वाले आएंगे तो आप इन सबके साथ बिठाइए उनको, ताकि वो प्रोजेक्ट वाले इनके साथ भी बात करें, इनसे भी सलाह लें, और इनको जो जो चीजें करनी है, उनको जिन जिन चीजों को सुंदर करना है वहां पत्थर लगाएं। कई जगह पेड़ है, उन पेड़ों को उनको मैंने कहा है कि स्ट्रक्चर करें, पेड़ों के आगे पीछे भी पत्थर लगा के उसको सुंदर करके बैठने की जगह बनाएं। तो ऊपर से लेके बस स्टैंड के ऊपर से लेके थारू तक हम इसको बिल्कुल इसका कायाकल्प कर देंगे। इसमें तकरीबन 35 करोड़ रुपया टूरिज्म हिमाचल प्रदेश लगाएगा, और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ब्यूटिफिकेशन का हिमाचल प्रदेश का होने वाला है। आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारक। इसके साथ साथ हम गांधी ग्राउंड को छिंज मेला ग्राउंड के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, और छिंज मेला जो ग्राउंड है और गांधी ग्राउंड है उसको हम खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। इसके हमने सारे पैसे का इंतजाम कर दिया है। आप लोग इसके ऊपर रात दिन काम करिए। डे टू डे मॉनिटरिंग करूंगा मैं इसकी खुद, और डे टू डे मॉनिटरिंग इसकी जो होगी उसकी रिपोर्ट जाएगी सेक्रेटरी को भी, दिवेश जी को भी जाएगी, टूरिज्म को भी जाएगी। अभी से इसका काम आप शुरू कर दें। जो प्रोजेक्ट आता है, एक आप सारे लोग बैठ के, जितने शहर के व्यापार मंडल के लोग हैं और जितने बाकी लोग हैं, आप सब बैठिए, और एक बार सारे जो अपने दुकानदार हैं, माल रोड की दुकानें इनको दिखाइए, उसकी एक वीडियोग्राफी मंगवा लीजिए, और यहाँ पे एक बड़ा वो लगवा के, बनवानी सर इसको आपको करवाना है, एक बड़ा वो लगवा के मैं दोबारा आ जाऊंगा। एक आप मेरी मीटिंग अरेंज करिए व्यापार मंडल के साथ और जितने दुकानदार वर्ग हैं उनके साथ, ताकि मैं उनको बताऊं कि ये दुकानें बन के क्या और बढ़िया हो। हमने पार्किंग बनानी है टैक्सियों,
हमने पार्किंग बनानी है 3 व्हीलर की, हमने पार्किंग बनानी है जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनकी, और इन गाड़ियों की पार्किंग के लिए हमें एडिशनल जो पैसा चाहिए होगा हम मुख्यमंत्री महोदय से लेंगे। पर प्रण हमारा एक है कि हमें नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है। ठीक है ना? आप लोगों की स्वीकृति है बच्चों की? इसको हम इतना खूबसूरत टाउन बना देंगे कि सारा हिमाचल प्रदेश को देखने आएगा। पर मुझे आप लोगों का रात दिन का काम चाहिए, क्योंकि आप लोग जब सबके साथ बैठ के मुझे बताओगे कि इस दुकान के बाहर हम जो पाथवे लेके जा रहे हैं इसमें आप प्लांटर लगवा दीजिए, कईयों के बाहर आपको जगह मिलेगी वहां ग्रीन पैच बनाने की, कईयों के बाहर जगह मिलेगी पत्थर लगाने की, तो इतना खूबसूरत बनाइए कि ये बाजार जो है ये पूरा देश देखे। क्योंकि पैसे हम दे रहे हैं तो पैसा ठीक लगना चाहिए। जैसे माल रोड बना है वैसे हमने इसको बनाना है। तो ये तो एक चीज हो गई। इसके अलावा अभी रोहित ठाकुर जी आए थे, हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत स्कूल जो कि 13 स्कूल पूरे हिमाचल में बन रहे हैं। हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्र है, कुल 13 स्कूल हिमाचल प्रदेश में बन रहे हैं, जिसको मॉडर्न स्कूल बोला जाता है। जो डे बोर्डिंग स्कूल होगा, जिसके अंदर स्विमिंग पूल होगा, जिसके अंदर हॉस्टल की फैसिलिटीज होंगी, जिसके अंदर सारा स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स होगा, वो हम नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में खोलने जा रहे हैं। आप सबको उसकी बहुत सारी मुबारकबाद। हम इसके अलावा बंदर की ITI जो है, जो मॉडल ITI जो 5 साल से जिसको बनवास हुआ था, जो बंद पड़ी थी, उस ITI का काम जो है उसका पैसा मुहैया हो गया है, उसका काम शुरू करने जा रहे हैं। जो उस अंदर जाने के लिए वो सड़क जो थी वो छोटी थी, उस सड़क को चौड़ा करने के लिए स्कूल की दीवार तोड़ने की परमिशन स्कूल के पास आ चुकी है, और अब उसका काम जो है वो शुरू होने वाला है। जो इतने साल से रुका हुआ था उसको शुरू करने हम जा रहे हैं। इसके साथ हटवास के अंदर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने 4 करोड़ 10 लाख रुपया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ले लिया है, और वो पैसा वेलफेयर के पास आ चुका है। मैं चाहता हूं चौधरी साहब वालिया जी, इसका फटाफट टेंडरिंग प्रोसेस चालू कीजिए ताकि हटवास वाला जो है वो एकदम शुरू। आपके टूरिज्म से मैं 1 करोड़ 13 लाख 1 करोड़ 13 लाख के जो द्वार बनने हैं वो कहां बनने हैं? एक टांडा में, कुरिंजा मिल में, और ये आपको जो पैसा आया है आप इस द्वार का काम इमीडिएटली चालू कीजिए। आप कब तक इसको खत्म कर देंगे? 3 to 4 मंथ। तो आज चल रहा है, पैसा आपके पास आ गया है? आ गया हुआ है, आ गया है ना चारों का पैसा? आपके पास चारों का पैसा आ गया है। टूरिज्म ने आपको पैसा भेज दिया है, मैंने आपको आगे पैसा भेज दिया। अब आप इंतजार मत करिए, आप वो द्वार बनाइए, जितने भी द्वार हैं वो चारों के चारों कंप्लीट कीजिए, क्योंकि चारों द्वार का पैसा आपके पास आ चुका है। अब आपने 4 महीने कहे हैं, ये चला है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आप हमें अक्टूबर में इसकी ओपनिंग करवाएंगे। जब भी यहाँ पे दौरा होगा हम इसकी ओपनिंग अक्टूबर में करेंगे। आपने सबके आगे कह दिया कि अक्टूबर में बन जाएगा। अब आपकी मेहनत, आपका काम भी ये दिखाएगा कि आपने 4 महीने में किस तरह के द्वार बनाए, क्योंकि पैसा मैं दे चुका हूँ। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि काम शुरू होना है और पैसा इनके पास सारा आ चुका है, ये भी कभी पहले नहीं हुआ। पैसा आ चुका है, अब इसको फटाफट करिए, क्योंकि मेरे महकमे का पैसा था, मैंने एकदम भेज दिया। अब आप इसका काम शुरू करें और इसको जल्दी बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कहा कि इसका एक बार और हमने जाना है, बात करनी है। ये नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र का एक एक बच्चा, इसकी एक एक गली, इसकी एक एक दुकान, यहाँ पे एक एक वासी जो है वो हमारे परिवार का सदस्य है, और उनके परिवार का मैं सदस्य हूं। उनके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा, आप मुझे बोलेंगे मैं चलने को तैयार हूं, आप मुझे लेके जाइए। आप मेरे साथ, आपने मेरे को इतना प्यार दिया, आप मेरे साथ खड़े हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हिमाचल में सबसे ज्यादा वोटों से आपका जानू भैया जीता।
पहली बार एमएलए बना और पहली बार कैबिनेट मंत्री का कैबिनेट मंत्री रैंक मिला, साथ में पहली बार में इतना बड़ा विभाग मिल गया। तो ये सब आपकी वजह से, और आपने जो कुछ दिया है उसको आगे लेके जाना है। पहली बार में इतना कुछ कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता, कल्पना भी नहीं की होती कि आपको इतना कुछ मिल जाए, और आपको इतना कुछ पहली बार में मिला है, उसको आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वार्ड के जितने मेंबर हैं और जो व्यापार मंडल है ये इसके ऊपर काम करें ताकि ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट अच्छा हो जाए। मैंने तो ये भी कहा था, ईओ साहब से बात हुई थी कि ये जो दुकानें हैं, हम इस दुकानों को तोड़ के दोबारा से यहाँ पे दुकानें बना सकते हैं, और ये जितने दुकानदार हैं उनको इससे खूबसूरत दुकानें बना के दे सकते हैं। पर ईओ साहब ने बोला कि इसके लिए थोड़ा सा भी प्रतीक्षा करनी है, तो हम कर सकते हैं। पहले बाकी चीजों को कर लेंगे, बाद में कभी भी ये करना होगा इसको भी कर लेंगे, पर पहले हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं जो हमारे पास है, फिर इसको करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आप सब मेरी ताकत है और आपकी ताकत से मेरी आवाज बुलंद होती है। इसी ताकत की वजह से मैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पूरी तरह से नगरोटा की आवाज को बुलंद करता हूँ। आपकी ये ताकत मेरे साथ हमेशा रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, ताकि नगरोटा की जो लड़ाई है उसको हम बुलंद कर सकें। हमारा ध्येय ये है कि जो नगरोटा का विकास है, जो पिछले कई साल से रुक गया, जिसको विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने 25 साल 20 साल जब वो एमएलए रहे और मंत्री रहे, और 5 साल उससे पहले जब उन्होंने काम करना शुरू किया, रात दिन काम करके सींचा, उसको हम और आगे लेके जाएं, ताकि वही जो गति है, वही जो काम है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और जितने लोग यहाँ पे रहे हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। हर किसी ने अपना अपना फर्ज अदा किया है, किसी की भी मेरे को नेगेटिव ना तो मैं कहता हूँ, ना मुझे नेगेटिव सोच है। हमने आगे पॉजिटिव सोच लेके चलना है। हर किसी ने अच्छा किया, हर कोई अच्छा करेगा। हमने अपना काम करना है और एक खूबसूरत नगरोटा बनाना है। वही नगरोटा जो हमेशा सबसे आगे रहता था, उसको सबसे आगे लेके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी, जय नगरोटा।